अच्छा, तो क्या आप अजलान ओनाल को अपना शोहर कबूल करती हैं? कबूल है। अजलान साहब, क्या आप दुआ को अकमास को अपनी जोजा कबूल करते हैं? जी हाँ, मुझे कबूल है। क्या आप ये शादी की गवाही देते हैं? जी हाँ। रियासत जमहूरिया तुर्किया की जानिब से मुझे दिए गए इख्तियारात के तहत मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। तो मेरी जान, मैं कामयाब हो गया। आखिरकार शादी हो गई। हमारी शादी हो गई। तुम्हें आइंदा कभी भी नहीं खोऊंगा। मैं भी नहीं। क्या ख्याल है आज हम यहीं रुक जाएं अगर तुम चाहो तो? मेरा ख्याल है वापस चलना चाहिए। घर वालों को खबर दे देते हैं और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपने घर शिफ्ट हो जाए। तो ठीक है, जैसे मेरी बीवी कहे। सवेरा अपनी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ दिया? ज़ैनब साहिबा, मेरा यकीन करें, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए गई थी। अगर मैं 1 मिनट भी देर से आती तो न जाने क्या हो जाता। मैं तो अपनी नवासी को मार देती है। मम्मी प्लीज पुरसुकून हो जाइए। आपने जानबूझ के तो नहीं किया ना? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। अब्बा जान, ये सब मेरी गलती है। खुदा के लिए प्लीज मत रोएं। किसी को अंदाजा है कि अब ये बात दुआ को कैसे बताई जाएगी? ज़ैनब साहब, मैं मर जाऊंगी, मत बताना, खुदा के लिए, खुदा के लिए। ठीक है मम्मी, ठीक है, रोइए नहीं। किसी तरह से इसको छुपा लेंगे, परेशान ना हो। अगर उन्हें पता चला तो दोबारा हमें बच्ची कभी नहीं देंगे। मम्मी, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। इस मामले में कोई नखरा बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अब कोई भी इनकार नहीं करेंगी, आप समझ गई? चलेंगे, खुदा के लिए ले चलो मुझे। ठीक है मम्मी, ठीक है, आप प्लीज चुप हो जाइए, रोइए नहीं। खुदा का शुक्र है कि जवेरिया बिल्कुल ठीक है। खुद को संभालिए बाप। ओह माय गॉड। आ जाएं। आसूदा साहिबा। यकीन मानिए, आपको तो देखकर बहुत खुशी हुई अब्दुल्ला साहब। समझा नहीं मैं। 2 दिन से मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, मगर मुलाकात ही नहीं हो पा रही। जी, मैं ऑफिस से बाहर था। हाँ, मैंने देखा था। मैं भी आज उसी होटल में थी। खैर, मैं सीधी बात पर आती हूँ। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती। मोंटे कार्लो से एक शानदार होटल की पेशकश आई है। अगर आप दिलचस्पी रखते हो तो मैं पेशकश लाने वाले दोस्त से आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ। आसूदा साहिबा, मोंटे कार्लो तो ज्यादातर जुए के लिए जाना चाहता है। वो हमें रास नहीं आता। लेकिन आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। बात तो वाज़ेह है। क्या मसला जॉय का है? दरअसल वहाँ का माहौल मोंटे कार्लो हमारे ग्रुप की नुमाइंदगी के लिए मुनासिब नहीं। अच्छा, मोंटे कार्लो हमें चाहता है, लेकिन वो हमें पसंद नहीं, ऐसे ही है ना? जी हाँ। अब्दुल्ला साहब, मेरा ख्याल है आप इस पर अच्छी तरह सोचें, मगर ठंडे दिमाग से। वैसे भी आपका ध्यान और ही बातों में है। आप काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि काम पर फोकस करें। मैं ये मामला जर्नल बॉडी की मीटिंग में दोबारा उठाऊंगी। तब तक आप भी अच्छी तरह सोच लीजिएगा, ठीक है? ठीक नहीं है। ठीक हो जाएगा। अरे तुम यहाँ हो बेटा? मैं आपका इंतजार कर रहा था अम्मी। सोचा
साथ खाना खाते हैं। हाँ, कौन सा मौजा हो गया है? खैरियत? क्या मतलब है? आदमी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खा सकता? खा सकता है बिल्कुल, मुझे तो बहुत खुशी होगी। उसने होटल चले? आपको वो जगह पसंद आई थी? अरे नहीं, आज मैं वहीं थी, दिल नहीं चाह रहा। शिश, कुछ हुआ है क्या अम्मी? ओ फराज, आज मैंने एक बात नोट की है। वो जो ईशल साहिबा है ना, लगता है अब्दुल्ला के साथ आंख मचोली खेल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। बेटा, मैंने आज खुद देखा है, कसम खा रही हूँ, उनका अंदाज अच्छा नहीं लगा मुझे। अम्मी, अब्दुल्ला साहब, देखें देखें, वो औरत ऐसे नहीं देखेगी। जिसे मैं देख रही हूँ वो अब्दुल्ला साहब हैं। वो लड़की तो पक्की शिकारी है, शुक्र है तुम उसका शिकार नहीं बने। अच्छा चले, छोड़े ना अम्मी, कहीं और खा लेते हैं। मेरी तरफ देखो, नूर को कुछ मत बताना, पर्दा रखना बस। नहीं बताऊंगा, वो पहले ही उस्ताद के साथ है। तुम्हें भी इनसे घुलने मिलने की जरूरत नहीं, बहुत अजीब लोग हैं ये। यकीन मानो, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं नूर को तुम्हारे साथ न बांध दें। काश ऐसा होता। क्या मतलब काश? मतलब मैं बहस नहीं करना चाहता, खाना खाने चले। चलो चलते हैं। आइए। ओह ज़ैनब, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया आखिर। अरे उमर, सच कहूँ तो मैं तो पागल ही हो जाती। अरे मेरी जान। बिल्कुल बेकाबू हो गई थी। मम्मी पर बहुत चिल्लाई हूँ मैं, अफसोस हो रहा था बाद में मुझे। वैसे मम्मी की तबीयत कैसी है? बहुत खराब, मैंने अभी सुला दिया है। बहुत रोई है उमर वो। मेरी जान, ये बहुत सीरियस मामला है, कल हमें फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ उमर, मैंने पहले ही उनका अपॉइंटमेंट ले लिया है। यानी जो भी तशखीस हो करके देख लेते हैं। मसला क्या है? जरूर इसका कोई इलाज हो, कोई मेडिसिन तो होगी इसकी। और अगर ना हुआ तो? मेरी जान प्लीज, ऐसे वक्त में ऐसे बुरे ख्यालात मत लाओ, खुदा के लिए। दुआ का फोन आया था, 1-2 घंटे में जवेरिया को लेने के लिए आ रही है वो। कैसे बताऊंगी? नहीं, अभी किसी को कुछ मत बताओ, ये वक्त मुनासिब नहीं है। नहीं, कभी नहीं उमर, मम्मी के लिए मैं कभी गलत नहीं कह सकती। वो खुद बहुत परेशान है। अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गई घर पे। शुक्र है कि तुमने मौके पर देख लिया, वाकई अल्लाह ने बचा लिया। उमर, यानी मैं सिग्नल में भी तो फंस सकती थी ना। अगर मार्केट चली जाती और लेट हो जाती, ओह गॉड, न जाने क्या हो जाता, सोच नहीं सकती। प्लीज अब ये मत सोचो ज़ैनब, रिलैक्स रहने की कोशिश करो तुम। देखो इस वक्त तुम एक और जिंदगी भी पाल रही हो साथ। ठीक है जान, मिलते हैं फिर। लव यू सो मच। ठीक है ज़ैनब, बाद में बात होगी। जवेरिया। जवेरिया सो गई है। चलो अच्छा है। बच्चों, तुम लोग कहाँ रह गए थे? आज तुम ऑफिस में भी नजर नहीं आए, कहाँ थे? कहीं अपना घर तो नहीं सजा रहे थे? आज हम घर नहीं गए, कुछ और जरूरी काम कर रहे थे। आज हम लोग एथेंस गए थे। क्या मतलब है? किस लिए? यूनान गए थे। वहाँ क्या करने गए थे? यूनानियों के साथ क्या मुज़ाकरात करने के लिए गए थे? वाकई आप लोगों को एथेंस में क्या काम था? हमने शादी कर ली है। राजदारी आदत बन गई है तुम्हारी। अरे, मुझे लगा था कि ये सुनकर आप लोग खुश होंगे। बेटा, तुमको आखिर हो क्या गया है? परदेशियों के सामने काफिरों के मुल्क में शादी कर ली, हद होती है। आप देख रहे हो ना अब्दुल्ला साहब। क्या आप नहीं चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो जाए? क्या हो गया अम्मी? दुआ, कहीं तुम फिर से तो प्रेग्नेंट नहीं हो गई ना? इतनी जल्दी घर फिर शादी? अजलान ने मुझसे किए हुए सारे वादे निभाए हैं। इसने मेरा एतमाद जीत लिया। एक घर से इसने एतमाद जीत लिया? नाइला, फजूल मत बोलो। खैर, हम दोनों अब एक दूसरे को कभी भी नहीं खोएंगे। बहुत मुबारक हो मेरे प्यारों, मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत रोमांटिक भी लगा। शुक्रिया तुम्हारा। मैं भी मुबारकबाद देती हूँ।
हमेशा खुश रहो। मुबारक हो। इमाम निकाह भी करना मत भूलना। समझिए बाबा, हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे। क्या जवेरिया को भी साथ ले गए थे वहाँ? नहीं, वो मॉम के पास थी। ओ ज़ैनब ने क्या कहा? वो तो सदमे में आ गई होगी। अभी नहीं बताया उन्हें। जवेरिया को लिया और निकल आए। नया घर दिखाते हुए बताएंगे, इसलिए कोई भी ना बताए, सरप्राइज खराब हो जाएगा वरना। ठीक है। सरप्राइज तो खत्म ही नहीं होते, बिल्कुल गैर मुल्कियों की नकल कर रहे हैं। वैसे मुझे तो कभी सरप्राइज नहीं दिया गया। ये वक्त है इन बातों का। मजे की बात यह है कि वक्त कभी आता ही नहीं। चलो अजलान, ऊपर चलकर आराम करें, मैं काफी थक गई हूँ। हाँ, मैं भी जरा अपनी एलिफ को देख लूं। चले जाओ सब, जिसे जो चाहे करना है वो करे। हमारी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं रही। अम्मी, आप तो चाहती थी ना कि अजलान की शादी हो जाए। हो गई शादी, अब आपको और क्या चाहिए? चाहती थी मगर इस तरह नहीं। अजलान भी ना, अगर कुछ ना कहा जाए तो हद से आगे बढ़ जाता है। दोनों खुश हैं इसलिए कुछ नहीं कहा। कुछ ना कहने का नतीजा देख लिया ना। अब अपनी मर्जी कर रहा है वो, किसी की भी परवाह नहीं। बगैर बताए घर लेता है, बगैर बताए शादी कर लेता है। क्या करूं मरियम, वो छोटा बच्चा नहीं है जो उसे घर में बंद कर दूं। जिस दिन से आप उस एलिफ को घर में लाए थे, उस दिन से आपकी अथॉरिटी खत्म हो गई। क्या कहा तुमने? क्या कुछ गलत कहा? बेटे के पीछे बातें करने के बजाय जो तुम अपने मुंह से कह रही हो उसे भी सुनाओ। किस चीज की कमी है तुम्हें? क्या चाहती हो मुझसे? कहो, क्या चाहती हो? मेरी बात को अहमियत दें, ये चाहती हूँ। नूर के बारे में मैंने कहा, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। अब अजलान भी गलत कर रहा है, लेकिन आप नहीं समझ रहे। आपको दिख नहीं रहा उस लड़की के हाथों खिलौना बन जाएगा। शायद बन भी चुका है। मैं थक गया हूँ, बहुत, बस बहुत हो गया। यहाँ तक भर चुका हूँ। हर वक्त शिकायत, हर वक्त शिकायत। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? ठंडा करने। और कहाँ जाऊंगा? तुम भी जाओ, फिर रेंगते हुए मेरे पास वापस आओगे। बाबा पागल हो गए हैं। तुम लोगों ने ही पागल बनाया है। नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। बेटी, क्या तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी है? बाबा चले गए तो अब मेरी बारी आ गई। इससे पहले कि हमारी बारी आए, हम भी यहाँ से निकले। नायला, मैं तो यही रहूंगी, मुझ पर नहीं आएगी। मुझे तो हंगामा पसंद है। नायला आ जाओ, चलो। मैं भी चलती हूँ। जाओ जाओ जाओ, तुम भी चली जाओ और जाकर मेरी के साथ मेरी बुराइयां करना। और आता ही क्या है? अगर आप मुझे निकाल भी देंगी तो मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगी। बेकार बातें नहीं करें सवेरा, आपका कोई कसूर नहीं है। मैं भी बिल्कुल बेकाबू हो गई थी। वो तो ठीक है, मगर आपा को लेके बहुत परेशान हूँ। पूछे मत, मैं भी। चले अब आप जाएं, बहुत देर हो गई है। अगर आप कहती हैं तो मैं रुक जाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी मम्मी सो गई हैं। प्लीज सुबह जल्दी आ जाइएगा, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं सुबह जल्दी यहाँ आ जाऊंगी। खुदा के लिए मैं आपसे दोबारा माजरत चाहती हूँ। सवेरा, सब कुछ माफ है, बस आप उदास मत होइए। चलें, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या आपके लिए और चाय ले आऊं अब्दुल्ला साहब? बहुत शुक्रिया, नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो इशल साहिबा को बुला लूं? नहीं। ठीक है, जैसा आप चाहें।
ये जगह कौन सी है? ये तो मेरा घर नहीं है। जी कहिए। इशल साहिबा, अब्दुल्ला साहब यहीं हैं। आधा घंटा पहले आए थे। यहाँ पर हैं? इस वक्त क्या कर रहे हैं? चाय पे चाय पिए जा रहे हैं, काफी उदास दिख रहे हैं। मैंने कहा इशल साहिबा को बता दूं तो मना कर दिया। ठीक है, तुम उनसे कुछ मत कहना, मैं अभी आती हूँ। मम्मी, 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 मम्मी। अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। मम्मी, मेरा घर